मौनी अमावस्या 2026 महाकुंभ के समान पुण्यफल देने वाली अमावस्या। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म की पावन धरा पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ष की 12 अमावस्याओं में से माघ अमावस्या को ही मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है और क्यों इस दिन का एक छोटा सा दान आपके 7 जन्मों के पाप धो सकता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम साल 2026 की मौनी अमावस्या का ऐसा अद्भुत रहस्य और शास्त्र सम्मत विधान जानेंगे जो शायद ही आपको कहीं और मिले। माघ मास की इस पावन तिथि को रविवार 18 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार अमावस्या तिथि 18 जनवरी को रात 12:03 से प्रारंभ होकर 19 जनवरी की रात 1:21 तक व्याप्त रहेगी। शास्त्रों में उदयातिथि के महत्व के कारण 18 जनवरी का ब्रह्म मुहूर्त ही वो जादुई समय है जिसे अमृत बेला कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा जल में समाहित हो जाती है, इसलिए यदि आप संगम या किसी पवित्र नदी तक नहीं जा सकते तो घर पर ही जल में गंगाजल और काले तिल डालकर स्नान करें। ये तिथि केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि मौन की उस पराकाष्ठा का प्रतीक है जो ऋषि मनु के नाम से जुड़ी है। मौन रहने का वैज्ञानिक अर्थ है अपनी मानसिक ऊर्जा का संरक्षण करना और आध्यात्मिक अर्थ है अंतरात्मा की आवाज सुनना। इस दिन मौन व्रत का पालन करने से व्यक्ति की एकाग्रता शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि इसी दिन कांचीपुरी की ब्राह्मणी के सौभाग्य की रक्षा के लिए सोमा ने अपने सेवा धर्म का फल दान किया था, जो हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और पितृदोष शांति के लिए ओम पितृभ्य नमः का मानसिक जाप अवश्य करें, क्योंकि मौनी अमावस्या पितरों की तृप्ति के लिए अक्षय फल देने वाली मानी गई है। दान की बात करें तो माघ की कड़ाके की ठंड में काले तिल, गुड़, ऊनी कंबल और खिचड़ी का गुप्त दान आपकी कुंडली के शनि, राहु और केतु दोषों को शांत करने की अचूक औषधि है। ध्यान रहे, इस दिन क्रोध, झूठ और तामसिक भोजन से कोसों दूर रहें, क्योंकि अमावस्या के दिन मन विचलित रहता है और मौन ही उसे नियंत्रित करने का एकमात्र साधन है। दोस्तों, 18 जनवरी 2026 का ये दिन आपके लिए आत्ममंथन और नई शुरुआत का दिन बने। अमावस्या के दिन कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही नाखून या बाल काटने चाहिए, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत, सगाई या बड़ी खरीदारी से बचना चाहिए। साथ ही मन को शांत रखें और घर में किसी भी प्रकार के वाद विवाद या झगड़े से बचें। रात के समय सुनसान रास्तों या श्मशान जैसी जगहों पर जाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस काली रात में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। इन बातों का पालन करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में बाधाएं नहीं आती। अगर आप इस महान पर्व की महिमा को समझ पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सुखी और समृद्ध देखना चाहते हैं। आपके एक शेयर से किसी को सही समय पर सही धार्मिक जानकारी मिल सकती है। सनातन संस्कृति के ऐसे ही अनमोल रहस्यों को जानने के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें और हमें बताएं कि क्या आप इस दिन किसी पवित्र तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं। मिलते हैं एक और दिव्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए मौन रहें, मन को शांत रखें। शुभम भवतु। जय मां गंगे।